सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा से अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वज पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे प्रस्तुत पाठ को ध्यानपूर्वक सुने एवं पाठ में आए शब्दों के हिंदी अनुवाद जानने का प्रयत्न करें। चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। केचन बालकाः कश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रतादिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलम्पन्ति। देखिए यहाँ पर क्या है कि केचन बालकाः, कुछ बालक, केचन मतलब कुछ बालक, काश्चन बालकाः, काश्चन बालकाः का अर्थ है कुछ बालिकाएं, काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस में, स्वतंत्रता के दिन, ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में जब ध्वजा को, झंडे को आरोहण अर्थात फहराया जाता है, उस समारोह में ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहम, सोत्साहम का अर्थ है स उत्साहम अर्थात उत्साह के सहित, खुशी खुशी, गच्छन्तः जाते हैं, और परस्परम समलंपन्ति अर्थात परस्पर मतलब आपस में, समलंपन्ति मतलब बातचीत करते हैं, मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देवेश कहता है अद्य मतलब आज, स्वतंत्रता दिवसः अर्थात आज, अद्य मतलब आज, स्वतंत्रता दिवसः आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकम, अस्माकम अर्थ है हम, हमारे मतलब हम सबके। अस्माकम विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, अध्यापक हैं, ध्वजारोहणम, ध्वजारोहण मतलब ध्वजा का आरोहण मतलब ध्वज फहराने के लिए, करिष्यति करेंगे, क्या करेंगे, ध्वजारोहणम करिष्यति अर्थात ध्वज का आरोहण करेंगे, फहराएंगे झंडे को। छात्राश्च मतलब छात्र, सभी छात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति अर्थात जो सभी छात्र हैं वह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, विद्यालय में जो कार्यक्रम होते हैं, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमान मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तोष्यन्ति अर्थात प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में क्या होगा, अंते मतलब कार्यक्रम के अंत में, मोदकानी अर्थात लड्डू, मोदकानी यहाँ पर बहुवचन है, ठीक है, मोदकानी मतलब लड्डू, मिलिष्यन्ति अर्थात मिलेंगे, ये भविष्यत काल का है, मिलेंगे। उसके बाद डेविड कहता है शुचे जानसी त्वम अस्माकं ध्वजः कीदृशः। शुचे, यहाँ पर शुचे उसने एक शुचि नाम की लड़की है उसके लिए कहा है, शुचे संबोधन है, संबोधन का चिन्ह भी साथ में लगा हुआ है। जानसी त्वम, तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः हमारा जो ध्वज है, कीदृशः अर्थात कैसा है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः, हमारे देश का ध्वज, त्रिवर्णः इति, वर्ण कहते हैं रंग को, त्रिवर्ण अर्थात तीन रंग, तो त्रिवर्ण अर्थात तिरंगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद सलीमः, सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्णः कथम अर्थात रुचे, रुचि, अयम यह, त्रिवर्णः तीन रंग वाला, कथम मतलब कैसे है। तो रुचि कहती है कि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, मतलब हमारा जो ध्वज है वह त्रय वर्णाः तीन रंगों का है, अतः त्रिवर्णः इसलिए इसे त्रिवर्ण कहा जाता है, इसलिए त्रिवर्ण कहा है। किम त्वाम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि अर्थात क्या तुम क्या तुम एतेषां इन सभी वर्णानाम रंगों का नामानी अर्थात नामों को, जानसी अर्थात जानते हो। तो सलीम कहता है अरे केशर वर्णः अर्थात जो इसमें केशर रंग का, वर्ण का जो रंग है, श्वेत हरित, सफ़ेद और हरित अर्थात हरा रंग, च एते त्रय वर्णाः। सलीम कहते हैं अरे केशर वर्णः श्वेत हरित च एते त्रय वर्णा, कि इनमें तीन रंग है, केशर वर्ण, श्वेत वर्ण और हरित अर्थात हरा, यह तीन रंग इसमें हैं।
तो देवेश कहता है कि अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णाः किम सूचयन्ति, अर्थात कि अस्माकं ध्वजे मतलब हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में, एते मतलब इन सब, त्रय तीन, वर्णाः रंगों, किम सूचयन्ति अर्थात क्या सूचना देते हैं, क्या बताते हैं हमें। तो सलीम कहता है शृणु, सुनो। केशर वर्णः शौर्यस्य, अर्थात केशर वर्ण जो है, भगवा वर्ण जो है, वह किस चीज़ का, शौर्य का, शौर्य मतलब वीरता का, ठीक है। शौर्यस्य, शौर्य का। श्वेतः सत्यस्य, श्वेत रंग सफ़ेद रंग जो है वह सत्य का है। और हरितश्च समृद्धि, और हरित रंग जो है, हरा रंग जो है वह समृद्धि सूचकाः सन्ति, अर्थात समृद्धि की सूचना देता है। उसके बाद शुचि कहती है कि किम एतेषां वर्णानाम अन्यादपि महत्वम, किम क्या, एतेषां इन सभी रंगों का, वर्णानाम रंगों का, अन्यादपि, अन्यादपि अर्थात अन्य कोई, महत्वम अर्थात महत्व है। डेविड कहता है आम, हाँ, कथम न, कैसे नहीं, बिल्कुल है। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः, ध्वज के ऊपर स्थित अर्थात झंडे के ऊपर स्थित, केशर वर्ण, जो केसर वर्ण है वह त्यागस्य अर्थात त्याग का, उत्साहस्य उत्साह का, च सूचकः मतलब जो ध्वज के ऊपर स्थित केशर वर्ण है वह त्याग का और उत्साहस्य उत्साह का सूचक है, मतलब उसकी जानकारी हमें देता है, उसका प्रतीक है। मध्य स्थित, मध्य में स्थित, बीच में स्थित श्वेत वर्ण, जो श्वेत वर्ण है, सफ़ेद रंग है, वह सात्विकतया, सात्विकता का अर्थात सच्चाई का, शुचिताया द्योतक अर्थात उसका द्योतक है, सात्विकता सत्य का और शुचिता का, शांति का द्योतक है, अर्थात बताने वाला है। अद्य स्थित हरितवर्णाः वसुंधरायाः सुषमाया उर्वरतरायाश्च द्योतकः, अद्य मतलब उसके नीचे, अधः, अद्य नहीं है सॉरी, अधः, अधः स्थित मतलब नीचे स्थित, हरित वर्ण, हरे रंग का जो वर्ण है वह वसुंधराया पृथ्वी की, सुषमाया उर्वरतायाश्च, उर्वरता से पृथ्वी की, सुषमाया उसकी हरे रंग के, हरे वर्ण का, उसकी उपजाऊ का, और उर्वरता का क्या है, द्योतक है, सूचक है। तो तेजिंदर कहता है कि शुचि ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में एकः नीलवर्णः चक्रम वर्तते, कि ध्वज के, झंडे के मध्य अर्थात बीच में एक नील वर्ण का चक्र भी है। शुचि कहती है आम आम अर्थात हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रः कथ्यते, इसे ये मतलब यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, अर्थात यह जो है प्रगति का और न्याय का प्रवर्तकम मतलब सूचक है। तो सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, मतलब ये जो है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ में है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, अर्थात इसको हमने वहाँ से ग्रहण किया है। प्रणव कहते हैं कि अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराहा सन्ति, अर्थात इस चक्र में चतुर्विंशति अर्थात कुल 24, चतुर्विंशति अर्थात 24, अराहा अर्थात पतली पतली सीख या डंडियाँ हैं, अस्थि तीलियाँ हैं। तो मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा ने, भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा का जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने 22 जुलाई सन 1947 तमे वर्षे, इस वर्ष में समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, मतलब इन्होंने 22 जुलाई सन 1947 को, भारत संविधान की सभा ने 22 जुलाई सन 1947 को इस वर्ष में समग्रता मतलब सभी की सहमति से इस ध्वज का स्वीकरणम मतलब स्वीकार किया है, सभी ने इस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया। तेजिंदर कहते हैं कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः
स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, कि ये हमारा जो त्रिवर्ण ध्वज है ये स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति, अर्थात हमारा जो त्रिवर्ण ध्वज है ये वह हमारी स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः स्वतंत्रता दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर अस्य मतलब इसका, ध्वजस्य इस ध्वज का, उत्तोलनम मतलब इसको फहराना, समारोह पूर्वकम भवति इसको जो फहराया जाता है वो समारोह कर समारोह पूर्वकम भवति मतलब उसका समारोह किया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजा जयतु भारतम, मतलब जय हो तीन ध्वज की, तिरंगे की, और जयतु भारतम जय हो भारत की। तो बच्चों यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। पाठ का हिंदी अनुवाद आप सभी अपनी नोटबुक में कर लें।